हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और उसके सभी पार्ट्स, जैसे कि आपको थंबनेल में पता लग गया होगा। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले पार्ट से। लेकिन पहले पार्ट को करने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू लर्न ट्रिग्नोमेट्री टेबल। तो आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली अपनी बुक में ही वो टेबल सर्च ढूंढना पड़ेगा। और वो टेबल यहाँ पर है एक्सरसाइज के ठीक पीछे इस एक्सरसाइज के। तो मेरी बुक में यहाँ पर है टेबल। आपको ये पूरा टेबल याद करना होगा और इस टेबल को याद कर कर तब इन क्वेश्चंस की वैल्यू जो भी पूछेगी उसे अप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि मुझे तो ये टेबल याद है। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। अगर आपको याद नहीं है तो याद कीजिए। याद करना बड़ा ही सिंपल, मैंने उस दिन बताया था अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि साइन जो है वो हमारा जो वैल्यू साइन की है हमारी वही वैल्यू कॉस की है, बस उल्टी हो गई है। और जो वैल्यू हमारी टेन की है वही हमारी सेक की है, सॉरी कॉट की। जो हमारी टेन की वैल्यू वो कॉट की वैल्यू है और जो हमारी कॉस सेक की है वो सेक की है। फिर से ध्यान से सुनो, साइन की वैल्यू कॉस की है, ठीक है। टेन की वैल्यू कॉट की है, देख भी लो। कॉसेक की वैल्यू जो याद करी आपने वही सेक की है, बस उल्टी करनी है। उल्टी वैल्यू करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है साइन 60 कॉस 30, यानी मल्टीप्लाई है दोनों, ठीक है, प्लस साइन 30 और कॉस 60, ठीक है जी। अब क्या करना है, इन दोनों को प्लस करना है इनकी वैल्यू निकालने के बाद। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, मल्टीप्लाई का निशान यानी पॉइंट। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस के साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और सेम वैल्यू होती है कॉस 60 की 1/2। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और नीचे वाले 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस 1/4। सिंपली एलसीएम लेना है 4 नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाले को प्लस कर दो। 3 + 1 4, यानी कि आंसर आ गया हमारा 1। तो पहला पार्ट हो गया कंप्लीट, बड़ा इजी सा था। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के साइन स्क्वायर 60 डिग्री। सब में स्क्वायर लग गया तो 2 तो एज इट इज़ 10, 2 के साथ जो tan स्क्वायर 45 दे रखा है, हमें खाली tan 45 की वैल्यू लगानी है। तो tan 45 की वैल्यू है 1, तो 1 का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह जो cos 30 की वैल्यू उसके साथ होल स्क्वायर लगा देंगे। cos 30 की वैल्यू √3/2 तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस के साइन 30 की वैल्यू होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, ठीक है, लेकिन साइन स्क्वायर बोल रखा है तो पूरे होल स्क्वायर। सॉल्व करा, 2 को इंटू करा 1 से तो 2 प्लस √3/2 यानी 3/4, क्योंकि √3 से इंटू करेंगे 3 और 2 को इंटू 2 से करेंगे तो 4 माइनस के सेम एज इट इज़, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में इसलिए कैंसिल आउट हो गया और बचा खाली 2, तो हमारा आंसर है 2। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो 3 पार्ट क्या कह रहा है, cos 45 डिग्री अपॉन में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2 और सेक की होती है 2/√3 और कोसेक 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, वैल्यू रखी। अब क्या करें, अब क्या करना है इसके बाद 1/√2 एज इट इज़, √3 का एलसीएम लेंगे, ले लिया एलसीएम। √3 को √3 से डिवाइड करेंगे कितने बार पाया, 1 बार पे, तो 1 को इंटू करेंगे 2 से तो 2 प्लस इस तरह इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 और √3 को 2 से इंटू करेंगे तो 2√3, ये वैल्यू बनी, ठीक है। 1/√2 तो एज इट इज़। अब इसे उल्टा कर लेंगे, क्योंकि जब किसी चीज़ को ऊपर ले जाता है तो उल्टी हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाएंगे, ये जो वैल्यू ऊपर है वो नीचे हो जाएगी, जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगी, यानी √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब यहाँ होगा मल्टीप्लाई करने पर √3/2 अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से तो 2√2, ठीक है, प्लस में √2 को मल्टीप्लाई करना है 2√3 है, √3 से तो हो जाएगा 2√6। अब हमें देखा कि नीचे रूट है तो इसे रेशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सब प्लस में है तो इसे माइनस में करना पड़ेगा। तो 2√2 माइनस के 2√6 अपॉन 2√2 माइनस के 2√6 करा मल्टीप्लाई सेम। तो ये हो गया √3 ब्रैकेट में 2√2 माइनस 2√6 मल्टीप्लाई करने के लिए। इसी तरह हमने मल्टीप्लाई देखा हमने कि ये प्लस में ये माइनस में सेम ही नंबर है, तो एक बार तो ये बन गए a + b और a - b, यानी कि a² माइनस के b² वाली कंडीशन। तो ये a² माइनस के b², 2√2 का होल स्क्वायर माइनस के 2√6 का होल स्क्वायर बराबर। यहाँ से हमने अब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद 2√3 √2
सॉरी हमने यहाँ से 2√3 कॉमन ले लिया। हमने जो कॉमन लिया है यहाँ से वो 2√3 नहीं, सिर्फ 2 कॉमन लिया है इस वाले एक्सरसाइज, इस वाले ऊपर वाली कंडीशन से। तो 2√3 बना √2 के साथ इंटू हो गया, तो 2√3 बचा खाली √2 माइनस के √6। 2 कॉमन लेने पर अपॉन में √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, लेकिन 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 2 जा 8, तो 8 आंसर आ गया। माइनस के फिर इसी तरह इसे सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4, लेकिन 6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, तो 4 6 जा 24, माइनस का 24 आगे सॉल्व करा। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया रूट के 3 को अंदर, तो बाहर तो एज इट इज़ 2 बचा, √3 को मल्टीप्लाई करा तो √6 माइनस के √18 अपॉन में बचा माइनस करने पर माइनस के 16, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया बचा 8, तो यहाँ बचा √6 माइनस के √18 अपॉन माइनस के 8, क्योंकि माइनस का था नीचे साइन, तो माइनस के 8। अब हमने माइनस ऊपर वाले से भी कॉमन ले लिया नीचे वाले को कैंसिल करने के लिए, तो माइनस ऊपर से कैंसिल, माइनस ऊपर से कॉमन लिया तो √18 इधर आ गया प्लस में, और माइनस के √6 बन गया जो प्लस का √6 था, अपॉन में माइनस का 8 था तो प्लस का 8 हो गया। इसी तरह √18 अपॉन माइनस के √6 अपॉन में 8, या तो ये हमारा आंसर है, या अगर हम इसे और सॉल्व करें तो रूट के 18 को एलसीएम लेके तोड़ेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका 3√2, तो माइनस के √6, ये हो गया रूट के 6 अपॉन में 8, ये हमारा आंसर है। साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, ये है क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। माइनस के कोसेक 60 अपॉन में सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45, सबकी वैल्यू लगाई एज इट इज़ 1/2 प्लस 1 माइनस के 2√3 इसकी वैल्यू लगाई। नीचे से एलसीएम ले लिया, तो यानी कि बचा क्या 2√3 एलसीएम लेके 2√3 को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कैंसिल बचा खाली √3, तो √3 प्लस के इसको इससे करेंगे पूरा √3 माइनस के 4, क्योंकि √3 से नीचे √3 कैंसिल आउट हो गया। फिर इसी तरह यहाँ भी नीचे वाली कंडीशन बनी, इनकी वैल्यू लगाकर नीचे वाली कंडीशन में भी 2√3 एलसीएम लिया गया, उसे भी इसी तरह सॉल्व करा, तो ऊपर वाली कंडीशन बन गई 4 प्लस √3 प्लस 2√2। अब ये 2√3 और 2√3 तो कैंसिल, बचे खाली ये दोनों, तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस के 4, इसी तरह 2√3 प्लस √3 तो कितना हो जाएगा 3√3 प्लस के 4, सेम कंडीशन ऐसे लगाई, तो 3√3 माइनस के 4 अपॉन 3√3 प्लस के 4, नीचे रूट है इसलिए रैशनलाइज कर लिया, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। सॉल्व करेंगे, एक यहाँ तो दोनों माइनस के हैं तो इन दोनों को अपना आप L2 कर लिया, तो यानी कि पूरे को होल स्क्वायर, लेकिन एक प्लस में एक माइनस में तो अलग अलग होल स्क्वायर। यहाँ पर कंडीशन बनी a माइनस के b के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab ब्रैकेट क्लोज अपॉन में नीचे वाले सॉल्व करा, 3 को 3 से इंटू करेंगे तो 9, और √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3, तो 9 3 जा 27 माइनस के 4 4 जा 16, ऊपर का सॉल्व करा वही 27 जो नीचे वाला आया था, यही कंडीशन तो थी ऊपर भी, प्लस के 16 माइनस के, अब यहाँ से कैसे सॉल्व होगा 2 3 जा 6 रूट और 6 4 जो 24√3, तो 24√3 अपॉन में 11 माइनस करने पर यहाँ प्लस करेंगे दोनों को तो 43 माइनस के 24√3 अपॉन में 11, यही हमारा आंसर है। बढ़ते हैं अगले पार्ट 5th पार्ट की तरफ। 5 cos स्क्वायर 60 माइनस प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन में साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस साइन वाले कंडीशन के साथ कुछ नंबर भी लगा दिए मल्टीप्लाई में, तो उन्हें वैसे ही रहने देंगे, बाकी जो उनकी एंगल्स की जो वैल्यू उन्हें पुट करेंगे एंगल्स की वैल्यू में पुट करने के बाद स्क्वायर्स कर लिए, उनके स्क्वायर सॉल्व करने के बाद एलसीएम लिया 5/4 अंदर मल्टीप्लाई कर लिया ऊपर से, प्लस 4 4 16/3 माइनस के 1/1 अपॉन में 1 + 3/4, यहाँ एलसीएम लिया 12, तो 12 को सॉल्व करेंगे तो 15 + 64 माइनस के 12, ये कंडीशन बनी। नीचे वाला तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, ऊपर वाला बचा 79 माइनस के 12 अपॉन में 12 एलसीएम था, इन्हें माइनस करेंगे तो यही हमारा आंसर आ गया। आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और 3।